देवों के देव महादेव भक्तों के मन में वास करते हैं। वह वक्त को हर बुराई से दूर करते हैं। वह गरीब को महलों का राजा बना सकते हैं और महलों में रहने वालों को जमीन पर भी ला सकते हैं। आज की हमारी यह घटना, जिसमें एक चोर के मन में महादेव ने दया और ईमानदारी की चिंगारी जला दी और उसने कुछ ऐसा किया कि सभी लोगों की आंखें फटी रह गई। यह घटना दिल्ली के विकासपुरी इलाके की है। एक गुमनाम चोर जो चोरी करके अपना गुजारा करता था, एक रात हर बार की तरह वह चोरी करने निकला। दिसंबर 2017 को वह रात को चोरी करने निकला। वह कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो चोरी करने के लायक हो, पर दिल में डर भी था कि कोई मुझे पकड़ ना ले। काफी समय ऐसे ही ढूंढने पर मुझे एक घर मिला जो बिल्कुल शांत और अंधेरे में था। मैंने सोचा कि घर वाले कहीं बाहर गए होंगे, यही सही मौका है चोरी करने का। मैंने जल्दी से दीवार फांदी और खिड़की खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर काफी अंधेरा था। मैं कुछ कीमती चीजें घर के अंदर ढूंढने लगा, पर मेरे इरादों पर पानी फिर गया। मैंने देखा कि घर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। यह घर एक खंडर के जैसे था। यहाँ पर कोई भी सामान नहीं था। कीमती चीज तो दूर की बात थी। मैं हताश हो गया और सोचने लगा कि मैंने आज गलत घर चुन लिया है, इसलिए मैं वहां से जाने लगा कि अचानक मेरा ध्यान एक अजीब सी आवाज की तरफ गया, जो कि कोने वाले कमरे से आ रही थी। यहाँ पर एक हल्की सी रोशनी भी चल रही थी। मैं उस तरफ गया। मैंने देखा कि उस कमरे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, जो कि कुछ खाने की कोशिश कर रहा था। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक सख्त रोटी का टुकड़ा है, जिसे वह बुजुर्ग पानी में डुबो कर खा रहा था। मैं उस बुजुर्ग के पास गया। इतनी रात को एक अजनबी को देखकर वह बुजुर्ग घबरा गया। उसने मुझे कहा, तुम कौन हो? मैंने उसे कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था। वह बुजुर्ग बोला, मेरे पास तो सिर्फ यही एक रोटी का टुकड़ा है, इसे ले जाओ अगर तुम्हें चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने बुजुर्ग से पूछा, आपकी यह हालत क्यों है? आपके पास तो इतना बड़ा घर है। उसने बताया कि आज से 8 साल पहले मैं एक शराबी किस्म का इंसान था। शराब के नशे में अपनी पत्नी को बहुत तंग करता था। वह महादेव की भक्त थी। उसे मंदिर जाने से भी रोकता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मेरा बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह मुझे सबका जिम्मेदार समझता था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे घर का सामान तक बिक गया। पड़ोसी कुछ खाने को दे जाते थे, पर अब तो वो भी नहीं आते। बुजुर्ग की बातें सुनकर मैं पूरी तरह से अंदर से हिल गया। मैंने काफी देर बैठकर उससे बातें की, फिर उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया। जाते समय मैंने बुजुर्ग को पैसे देने की कोशिश की, पर बुजुर्ग ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कभी कभी आकर मिल जाया कर। अगली सुबह मैंने एक NGO को बुजुर्ग के बारे में बताया और उन्हें कुछ पैसे भी दिए ताकि वो बुजुर्ग की सेवा अच्छे तरीके से करें। अब बुजुर्ग NGO में ही रहते हैं। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और रविवार के रविवार बुजुर्ग से मिलने जाता हूँ और उन्हें महादेव के मंदिर में भी लेकर जाता हूँ। हर हर महादेव।